दोस्तों, हमारे दादा दादी, माता पिता आदि पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी याद में हम अपने घरों में उनकी तस्वीर लगाकर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की तस्वीर लगाने से न सिर्फ घर में सुख समृद्धि आती है, बल्कि घर के लोगों को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी वजह से कुछ लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के लिविंग रूम में रखते हैं, तो कुछ लोग अपने बेडरूम या मंदिर के पास रखते हैं। परंतु क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करके कहीं आप खुद को और अपने परिवार को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल रहे? क्या ऐसा करने से मृत आत्मा का भी लगाव अपने घर से बना रहता है? ज्योतिष विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्तियों की फोटो किस दिशा में, किस स्थान पर लगानी चाहिए, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। घर में किसी मृत परिजन की तस्वीर लगाने के विषय में कई धर्म ग्रंथों में मतभेद मिलते हैं। कुछ का कहना है कि घर में मृत बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी तस्वीर रखना अच्छा होता है। कुछ धर्म के अनुसार अगर घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर रखी जाए तो इससे परिवार पर दुर्भाग्य आता है। घर पर मृत परिजन की तस्वीर लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मृतक के साथ रिश्ता कैसा था। यदि मृत रिश्तेदार आपके माता पिता हैं तो उनके संबंध आपके साथ अच्छे ही रहे होंगे। ऐसे में अगर आप उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, अच्छे बुरे समय में उन्हें याद करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि ऐसा करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और एक तरह से उनसे जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं और वह हमें भविष्य में आने वाले खतरों से भी सावधान करते हैं। यहां तक कि कभी कभी हमारे पूर्वज सपने में आकर आने वाले खतरे का संकेत और उससे बचने का उपाय भी बताते हैं। यह तो थी तस्वीर रखने के कुछ अच्छे प्रभाव, लेकिन मृत व्यक्तियों की तस्वीर घर में लगाने के कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं और इसलिए आपको आगे बताए गए इन मामलों में अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप अनजाने में ही खुद को और अपने घर के अन्य सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं, जब आप मेरे परिजन के बारे में सोचते हैं और अत्यधिक दुख महसूस करते हैं और कामना करते हैं कि वह आपके जीवन में वापस आ जाए, ऐसे मृतक की आत्मा आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती है और आपसे संपर्क बनाने का प्रयास जरूर करती है। मृत आत्मा के पास अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए शरीर नहीं होता, इसीलिए वह असंतुष्ट होकर इधर उधर भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मृतक की आत्मा की मुक्ति के लिए परिवारजनों को भी मोह त्याग कर बिना दुख व्यक्त किए हुए दाह संस्कार और श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए भी यह समझना आवश्यक है कि अगर आप किसी मृत व्यक्ति को बार बार याद करते हैं या उनके ख्यालों में खोए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा करके आप उनकी मुक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने किसी प्रियजन को खो देता है तो दुखी होना स्वाभाविक है, इसलिए वह अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी निशानी के तौर पर उनके कपड़े, कुछ चीजें या तस्वीर रखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा परिवार के सदस्यों के आसपास ही भटकती रहती है और अपने परिवार को दुखी देखकर उसे भी दुख होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा में मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए मृत्यु के बाद मृतक के परिवार द्वारा 10 दिनों तक किए गए पिंडदान से आत्मा के विभिन्न भागों का निर्माण होता है और 13 दिन में दान किया गया पिंड उसकी आत्मा को यमलोक जाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे में अगर आप उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं और दुखी होते हैं तो मृतक की आत्मा मोह माया में ही फंसी रहती है और यमलोक नहीं जा पाती। मोह माया के त्याग के बिना आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और इसीलिए कहा जाता है
कि घर में मृतक की तस्वीर रखने से उसके परिवार के सदस्यों को दुख होता है, जिससे मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलना कठिन हो जाता है और वह आत्मा इस मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इस समय उस आत्मा पर कई तरह के खतरे आते हैं। विभिन्न तांत्रिक शक्तियां उस आत्मा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकती हैं। इस कारण से आत्मा को बहुत कष्ट होता है। इसीलिए परिवार की भलाई और मृतक की आत्मा की शांति के लिए घर में मृत परिजन की फोटो रखने से मना किया जाता है। अगर मान्यताओं पर विश्वास करें, यदि आप अपने घर में किसी ऐसे मृत रिश्तेदार की तस्वीर रखते हैं जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे या उसने अपनी मृत्यु से पहले कई पाप कर्म किए हो, तो ऐसे में उन मृत रिश्तेदारों की तस्वीर घर में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद भी इंसान की प्रवृत्ति नहीं बदलती। इसीलिए मरने के बाद भी वह लोग नहीं सुधारते और आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आपके सभी मित्र अच्छे स्वभाव के ही हों, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का भी होता है। इसीलिए बेहतर होगा कि घर में उनकी तस्वीर ना लगाएं। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि जिनके साथ आपके अच्छे रिश्ते थे उनकी मौत के बाद आप उन्हें भूल जाएं, लेकिन आपको शास्त्रों में लिखित कुछ ऐसे नियम जरूर जानने चाहिए जिनके जरिए आप अपने पूर्वजों की फोटो अपने घर में लगा भी सकते हैं और किसी प्रकार का दोष भी नहीं होता। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां बाहरी लोगों की उन पर नजर ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति पितरों की तस्वीर देखता है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए घर के लिविंग रूम में पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा घर के शयन कक्ष में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में पितरों की तस्वीर सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां किसी मेहमान की नजर इस पर ना पड़े। आप भी इन्हें रोज ना देखें तो बेहतर है। यह सच है कि इनसे आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें रोज रोज याद करने से आपके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो हर समय पितरों को याद करने से मन में दुख और निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि किसी भी मामले में अच्छा नहीं है। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। इसीलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुख्य दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसीलिए पितरों की तस्वीर इस तरह लगानी चाहिए कि तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। इसके साथ ही दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से भी घर की सुख समृद्धि को नुकसान पहुंचने लगता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों का स्थान देवतुल्य है, अर्थात देवताओं के बराबर होता है। लेकिन कभी भी भगवान के साथ साथ पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में भगवान और पितरों के स्थान अलग अलग है, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीर एक ही स्थान पर ना रखें। पूजा स्थान पर पितरों की तस्वीर लगाने से जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। ऐसा करने से परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर के साथ जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु भी कम हो सकती है और उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगर आप घर में मृत परिजन की तस्वीर लगाते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण।